नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति करी और हम सब भौतिक सुख सुविधाओं से घिरे हुए हैं। अनेक सुख सुविधाओं के साथ हम रहते हैं, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। हो सकता है कि उन सुख सुविधाओं ने हमारे शरीर को तो सुख दे दिया हो, लेकिन यदि गौर करिए तो हमारे मन के अंतर्द्वंद को इस विकास ने बढ़ा दिया है। आइए आज अंतर्द्वंद पर ही कुछ चर्चा करते हैं। आज यदि हम चारों ओर नज़र घुमाएं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास या दूर का संसार केवल और किसी द्वंद्व में उलझा हुआ है। इस विचार से यह मन भारी हो जाता है कि मानव की इतनी प्रगति के बावजूद भी समाज में विरोधाभास, असहमति, क्लेश और यही सब हमें देखने को मिलता है। समाज की इकाई होने के नाते जब बात स्वयं पर आती है तो हम पाते हैं कि हमारे खुद के अंदर भी एक अंतर्द्वंद्व व्याप्त है और यही अंतर्द्वंद्व धीरे धीरे हमारे चारों ओर के वातावरण को लपेट लेता है। हम अपने को वास्तव में दिन रात छोटे बड़े उचित अनुचित सवालों से घिरा हुआ पाते हैं। हमारा प्रत्येक निर्णय जो किसी दंड से कम नहीं है, निरंतर एक अंतर्द्वंद से गुजरता है। चूँकि ये ऊहापोह हमारे भीतर का है, हमारे अंतर मन का है, ऐसे में निर्णय कुछ भी हो, परंतु हार जीत तो अपनी स्वयं की ही होती है। हम किसी कठोर निर्णय पर पहुंच भी जाएं तो भी अंतर्द्वंद की पैठ इतनी गहरी होती है कि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं वह हमें उतना ही पीछे घसीटता जाता है। छोटे छोटे आंतरिक संघर्षों से घिरे रहना एक प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति को जन्म देता है और यही अंतर्द्वंद हमारे जीवन के बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर हावी होने लगता है। यह अनिश्चितता की स्थिति हमारे व्यक्तित्व को अंदर ही अंदर खोखली कर देती है। आजकल सभी इस ग्रंथि से पीड़ित प्रतीत होते हैं, जिसकी काट तलाशना बेहद आवश्यक हो गया है। पर द्वंद्वात्मक रवैया आजकल बच्चों एवं युवाओं में भी खूब देखने को मिलता है। हर ओर एक विमूढ़ व्याकुल सी पीढ़ी पनपती जा रही है। हम अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि उनके व्याकुल मन में निर्णय क्षमता को सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करते रहें। इसके लिए हमें स्वयं को कठोरता से परखना होगा, क्योंकि अंतर्द्वंद किसी गृह युद्ध से कम नहीं है और जिसमें क्षति केवल अपनी ही होती है, परिवार की होती है और हम नई पीढ़ी को दिशा देने में असमर्थ हो जाते हैं। द्वंद्व की चपेट में आए दूसरे लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छा हो कि हम अपने अंदर के अंतर्द्वंद को पहचाने और समय से ही यथोचित समय पर ही उस अंतर्द्वंद पर निर्णय लें, उस द्वंद्व को समाप्त करें, उसे निकालने का प्रयास करें। वरना हम किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले यह द्वंद्व हमें खुद ही दिखा देगा कि हम कहाँ पर हैं। फिर वह आगे चलना सही हो या गलत हो, उसके परिणाम गलत ही आएंगे। हम उतने मजबूत नहीं रहेंगे और ना ही अपने बच्चों को सही निर्णय करने की क्षमता दे पाएंगे। ऐसा करके हम अपने जीवन को खुद ही दुखी बना रहे हैं। तात्पर्य यह है इसमें कि जो हमें भौतिक सुख सुविधाओं की अनेक आकांक्षाएं और कामनाएं पैदा हो गई हैं, हमें उस पर नियंत्रण करना होगा और काट छांट करके केवल आवश्यकताओं की ही पूर्ति करनी होगी। तो इस प्रकार से हमें स्वयं ही अपने अंतर्द्वंद पर निर्णयात्मक स्थिति बनानी होगी, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को
नवीन रास्ते दिखा सकें और उनके जीवन को सरल बना सकें। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।